वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए अब आज से आप लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 का ग्रामर यानी क्लास 12 का ग्रामर, क्योंकि सिचुएशन जो है इस टाइम की ठीक नहीं चल रही है। स्टडी की यानी पढ़ाई की अध्ययन का जो है सिचुएशन कंडीशन जो है आजकल सही नहीं है। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ से जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर, वहाँ से आप एक एक पॉइंट करके हर पॉइंट का अध्ययन करते चलिए। अगर यहाँ से आप लोग छोड़ेंगे नहीं कोई भी पॉइंट, तो ग्रामर का कोई भी हिस्सा इंटर का नहीं बचेगा। इंटर क्या, उसके पहले भी हम कुछ लेकर के चलते हैं, नहीं बचेगा, जिसके लिए आपको कोई दिक्कत पेपर में हो। तो यहाँ से आप लोग देखते पढ़ते चलिए, घर पे बैठ करके ही पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं कहीं ट्यूशन जाने की, कहीं स्कूल जाने की। आप लोगों के लिए हम पूरा मैटर आप लोगों को प्रदान करेंगे इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम आप लोगों को टेंस बताएंगे, क्योंकि टेंस जो होता है वो पूरे ग्रामर का आधार होता है, बेस होता है। जब तक हम टेंस नहीं जान लेंगे तब तक हम किसी भी ग्रामर के पार्ट को हम जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामर में सबसे पहले हम टेंस बताने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को टेंस आता है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता है। तो ऐसी दशा में हम आप लोगों को सबसे पहले टेंस बताएंगे और टेंस के बाद जो है हम सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो चैप्टर है आप लोगों के इंटर ग्रामर में, सारा चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एक एक करके। तो सबसे पहले आज देखते हैं हम टेंस क्या होता है और उसका पहला हिस्सा मतलब टेंस का आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे टेंस। ये जो है आपके इंग्लिश का बेस है, इसको समझना मस्ट है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक जो है आगे की कोई भी ग्रामर संबंधी चीज़ें आपको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी, मतलब नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए। तो इसको जानना ज़रूरी है, इसलिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जिसको ना भी आता हो यहाँ से सीखने का प्रयास करे और सीख जाएगा। तो चलिए देखते हैं टेंस। हम देखते हैं इसको, हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि जो है आप लोग बोर ना हो। जिसको नहीं आता उसको आ भी जाए और जिसको आता है उसको भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है टेंस, इसका मतलब होता है काल, और अगर काल का भी अर्थ निकालें तो होता है समय, मतलब समय की बात हो रही है यहाँ पे। यानी टेंस मीन्स क्या हो गया, समय। अब ये टेंस इंग्लिश का जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये तीनों टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो टाइम आपके सामने चल रहा है, जो टाइम वर्तमान है, जो प्रेजेंट समय में आप लोग कुछ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो टाइम आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल। भूतकाल का मतलब हो गया जो टाइम बीत चुका है आपका, अब के पहले जो टाइम गुजर गया वो हो जाता है पास्ट टेंस, इसको भूतकाल कहते हैं। और अब के बाद जो समय आने वाला है जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है अभी, वो होता है भविष्य काल। तो इस प्रकार से इंग्लिश में समय को 3 भागों में बांट दिया गया है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों कालों में बांट करके हम समय का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, प्रत्येक काल के 4 भेद होते हैं, यानी प्रत्येक काल जो है, प्रत्येक समय जो है, यानी जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब में जो है 4 भेद होते हैं। भेद का मतलब हो गया 4 पार्ट, इनके अलग अलग अपने अपने होते हैं और इनके माध्यम से हम इसको और भी सरल करके अध्ययन करते हैं। तो 4 भेद में पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के भेद, यानी प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल के भेद को हम पहले देखते हैं। मतलब ये कितने प्रकार का होता है, मतलब 4 प्रकार का होता है। और इसके नियम क्या क्या हैं कि कैसे इसको हम अध्ययन करें, कैसे इसको हम पढ़ें कि पूरा हमको प्रेजेंट टेंस आ जाए। अब देखिए इसके भेद में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो इसकी पहचान हो गई कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई है
कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया हल करने के लिए, मतलब इंग्लिश से बनाने के लिए, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? हमने पहचान यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग ये चीज़, ये बातें या ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको 6, 7, 8 अथवा 4, 5 की किताबों में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सब में मिलेगा ये। पर यहाँ पे हम आप लोगों का समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया उसकी पहचान, यानी कौन कौन से ये पहचान है, इसको आप लोग देख लिए। पहचान के बाद देखिए ये बनाने का तरीका होता है। किसी इस टेंस को या किसी भी टेंस को, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी भाग हो, उसको जब हम पढ़ाएंगे, बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, मतलब सहायक क्रिया होती है, फिर मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। अब कर्म में भी आगे और कुछ भी है, उसको आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे मिलेगा सब, पर ये चीज़ें इसी क्रम में हमको रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस हमको मिल जाता है तो हम कैसे बनाएंगे उसको? इसके लिए हमने ये आपको साधारण भाषा में, इजी वर्ड में आप लोगों को हमने एक तरीका बता दिया है। तो इस तरीके के माध्यम से, मतलब जैसे देख रहे हैं, कर्ता एक वचन होने पर मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। कर्ता अगर, अब देखिए यहाँ पे कर्ता हमारा एक वचन का हो, एक वचन का कर्ता का मतलब जैसे हम कोई हमारा जो काम करने वाला, कर्ता मीन्स आप लोग समझ रहे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करे, जो काम करने वाला हो, यानी जिसके द्वारा कोई क्रिया हो रही हो वाक्य में, वही होता है कर्ता। तो उसको हमें देखना है कि एक वचन का है कि बहुवचन का है, उसी हिसाब से हम सेंटेंस को अपने बनाएंगे। तो मान लीजिए हम कोई सेंटेंस एक ले लेते हैं, वह बाजार जाता है। मान लीजिए हम यही सेंटेंस आपका एक लिए, इसको हमें इंग्लिश बनाना है। तो पहले हम चेक करते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस है। तो देखते हैं ता है, ती है, ते हैं। तो देखिए अंत में क्या आया? ता है आया। तो ता है का मतलब ये आया, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर ये है तो यही हम परिभाषा जो हमको दी गई है, जो हमने लिखा है आप लोगों के लिए, यही हमको पढ़ करके बनाना है। बनाना कैसे? इस क्रम में बनाना है, जैसे ये यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी रूप में हमको बनाना है, और ये पढ़ करके बनाना है इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे कौन सा है? वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह की अंग्रेजी लिखते हैं पहले ही मीन्स क्या हो गया? वह ही हो गया। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, हम देख रहे हैं इन दोनों लाइनों में हमने जो लिखा है यहाँ पे कहीं भी सहायक क्रिया का जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी सहायक क्रिया लिखी नहीं गई है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको सहायक क्रिया नहीं लिखना है, क्योंकि हमारी जो इसका नियम है, उस नियम के अंतर्गत हम नहीं पा रहे हैं कि कहीं पे सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया नहीं लिखना है, तो सहायक क्रिया नहीं लिखना है तो सीधे हमको कहाँ जाना है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया पे जाना है। मुख्य क्रिया देखते हैं। देखिए मुख्य क्रिया वो होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और सबसे लास्ट में मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया जा मीन्स जाना, जाता है ना, तो जाता का मतलब हो गया जाना। तो जाना की मुख्य क्रिया है ये। जाना किसकी अंग्रेजी है, मतलब किसकी हिंदी है? गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो हमको यहाँ पे गो लिखना है, मतलब कर्ता हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है तो गो लिखेंगे। गो मीन्स जाना होता है, गो लिख दिए हम। अब हमको ये देखना है इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से, कर्ता एक वचन होने पर मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको यस या ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यस या ईएस जोड़ना है, क्योंकि ये कर्ता हमारा क्या है? एक वचन का है। अब एक वचन कर्ता देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए एक वचन कर्ता में ही होता है, सी होता है और इट होता है। ही, सी, इट, ये हो गए। या एक नाम, या क्या हो गया? एक नाम,
यानी एक नाम का मतलब ये हो गया कि एक वस्तु का नाम, एक व्यक्ति का नाम, मतलब कोई भी नाम अगर है तो एक ही नाम हो, एक लोग का नाम हो, एक व्यक्ति का पता चले हमें, मतलब ऐसे भाव उत्पन्न हो हमको सब्जेक्ट से जिससे हमें पता चले कि कोई एक ही व्यक्ति है, तब हम क्या करते हैं, उसको एक वचन मानते हैं। तो एक वचन ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, ये सारे एक वचन है तीनों। और इसी के स्थान पर अगर किसी का नाम हो जाता है तब भी हम एक वचन मानेंगे। तो यहाँ पे ही है तो एक वचन है। अब अगर एक वचन है तो इसमें हमें यस या यस जोड़ना है, तो ई एस हम जोड़ देते हैं, ही गोज हो गया, ही गोज। इसके बाद बचा क्या, बाजार की अंग्रेजी बची है, ये ऑब्जेक्ट समझ लीजिए है, या इसके बाद जो भी कुछ बचेगा तब हम उसके बाद लिखेंगे, मतलब मुख्य क्रिया के बाद तब लिखेंगे। तो ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ये आपकी इसकी अंग्रेजी बन गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 से 4 से 3 से, मतलब जहाँ से भी टेंस सीखना चाहें वहाँ के बच्चे भी इसको आराम से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम इस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ये मान के चलिए कि आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से जिस टाइप से हम बता रहे हैं अवश्य आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये हो गया एक वचन की बात। अगर इसी तरीके से हम बहुवचन का कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे कह दें हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम मिल गया है, तो हम का मतलब ये बहुवचन है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी, इसके बाद देखिए सहायक क्रिया हमको लिखना नहीं है, टीच, वी टीच। अब यहाँ पे यस या यस हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है, और कहा गया है बहुवचन होने पर मुख्य क्रिया को मूल अवस्था में लिखते हैं। मूल अवस्था का मतलब जो मुख्य क्रिया टीच होती है उसी को वैसे ही लिख देंगे। वी टीच क्या, इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, ये आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टेंस पूरा समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आप किताबों से या अपने मन से छोटे छोटे सेंटेंस बना करके, जैसे वह गाता है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना करके 10-12 बना करके खुद ट्राई करना इसको हल करने का, सॉल्व करने का। तो प्रयास अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, आ जाएगा। अब चलते हैं प्रेजेंट के दूसरे पार्ट पर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है अंत में रहेगा क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड आपको मिलेंगे। अगर ये टेंस है तो ये वर्ड आपको अंत में मिलेंगे। अगर ये वर्ड मिल रहे हैं तो समझ लीजिए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो आपको इसी रूल का फॉलो करना है, मतलब ये रूल आपको लगाना है। अब जैसे देखिए कह रहा है कर्ता एक वचन होने पर, तो इसमें भी हम आपको एक वचन और बहुवचन के माध्यम से बताते हैं। जैसे अगर हो जाए वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है, तो इसकी अंग्रेजी अगर मान लो हमको बनाना है, देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में आया ना, रही है, तो समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हमें फॉलो इसी रूल का करना है। अब वह हम देखते हैं, वह एक वचन है, जैसा कि हमने ऊपर आप लोगों को बताया, सी, वह पढ़ रही है इसलिए सी होगा, और सी हमने आप लोगों को बताया क्या है, एक वचन है। तो इसके साथ में देखिए करता एक वचन होने पर सहायक क्रिया इज, तो पहले तो हम सी लिखेंगे, इसके बाद ये करता हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है, मुख्य क्रिया लिखना, सहायक क्रिया लिखना, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इज लिखेंगे, सी इज हो गया। इसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया में क्या करना है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में हमको प्लस करना है क्या, आईएनजी। रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ दिए, रीडिंग हो गया।
और एक चीज़ बचा है क्या, बुक, तो बुक की किताब की अंग्रेजी लिख देते हैं बुक। ये आपकी अंग्रेजी बन गई। कितना आसान है, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात है। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ जाएगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए एक उदाहरण और देते हैं आप लोगों को हम। ये एक वचन का था, बहुवचन का ले लेते हैं। वह क्रिकेट खेलते हैं। वह क्रिकेट खेलते हैं, तो इसकी अंग्रेजी देखिए, ये वह जो है बहुवचन है तो लिखेंगे दे। दे के साथ में सहायक क्रिया, यानी बहुवचन के साथ में सहायक क्रिया आर। दे आर प्ले। प्ले में पर हमको क्या करना है, आईएनजी लगाना है। बताया गया है कि सब में आईएनजी जुड़ेगा इस टेंस में। दे आर प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देंगे CRICKET। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये दोनों उदाहरण के माध्यम से, अगर आई रहेगा, मान लीजिए आई होने पर किसका सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, आई एम लगेगी। इसको आप लोग जाने रहना, एक वचन और दो बहुवचन का हमने क्या किया है, उदाहरण दे दिया है। आई अगर रहेगा तो समझ लेना कि हमको सहायक क्रिया ना तो इज लगाना ना तो आर, उसके साथ हमको क्या लगाना है, आई एम लगाना है। चलिए अब आपको अगला बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान जो होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान है। अगर अंत में इतना आ जाए तो समझ लीजिए यही टेंस है और ये टेंस है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। हम रूल सहित आप लोगों को बता रहे हैं ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो, कहीं भी अतिरिक्त आपको खोजना ना पड़े। देखिए इसमें कह रहा, कर्ता एक वचन होने पर सहायक क्रिया हैज, बहुवचन होने पर हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब तीसरा रूप लगाते हैं। जैसे देखिए एक वचन का उदाहरण हम पहले लेते हैं, राम घर पहुंच चुका है। राम घर पहुंच चुका है, इसकी अंग्रेजी हमें जो है बनाना है। अब देखिए पहले तो हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता मीन्स राम हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, देखिए चुका है, चुकी आया ना, चुका है तो राम, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद देखिए सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का नंबर आता है, तो मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म, पहुंचने की अंग्रेजी होती है रीच, और रीच में रीच को ही नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे इसका तीसरा फॉर्म, तो इसका तीसरा फॉर्म होता है रीच, रीच्ड। दूसरा और तीसरा फॉर्म रीच्ड होता है, तो यहाँ पे रीच लिखेंगे, रीच्ड। और घर की अंग्रेजी होम लिख देते हैं, राम हैज रीच्ड होम। ये तीसरा फॉर्म है रीच्ड, इसलिए हम यहाँ पे रीच्ड का प्रयोग करेंगे क्योंकि तीसरा रूप यहाँ पे लगेगा। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण बहुवचन का लेते हैं हम। वह खाना खा चुके हैं। वह खाना खा चुके हैं, देखिए इसमें भी चुके आया और यहाँ पे बहुवचन है, तो इसको लिखेंगे दे, और ए बहुवचन है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहे यही चीज़ अंतर करना है, बाकी सब वही रहेगा। और खाना की अंग्रेजी होती ईट, और ईट एट ईटन होता है, तो यहाँ पे ईटन रहेगा, EATEN, ये तीसरा फॉर्म है ईटन। उसके बाद भोजन की अंग्रेजी फूड हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से 2-4-10 उदाहरण आप खुद बना करके खुद जो है प्रयास करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, तो ये और भी आप लोगों का पक्का हो जाएगा। जितना ही एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। तो चलिए अब एक इसका और एक हिस्सा बचा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जो होती है, इसमें समय कुछ दिया रहेगा और रहा है, रही है, रहे हैं, ये लिखा रहेगा अंत में,
और समय भी कुछ रहेगा, जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, 2 बजे से 5 बजे से, सोमवार से 20 तारीख से 25 जुलाई से, इस टाइप से कुछ टाइम दिया रहेगा। और रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी रहेगा। तो ये इसकी पहचान है। अगर इस टाइप से आपको मिलता है तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और उसके लिए हम इन्हीं रूल का पालन करेंगे बनाने के लिए। देखिए कह रहा है एक कर्ता एक वचन। हम पहले आप लोगों को उदाहरण देते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 2 घंटे से, देखिए टाइम भी दिया गया है और रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी है। तो ये हमारा यही टेंस है। कहने का मतलब अब इसको हमें बनाना कैसे, देखिए जैसे कह रहा है उसी टाइप से हमको चलना है। कह रहा कर्ता एक वचन होने पर सहायक क्रिया हैज बीन, तो वह हमारा एक वचन है, तो हम एक वचन के साथ में ही और हैज बीन लगाएंगे। ही हैज बीन हो गया, ये कर्ता हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया हो गई। बहुवचन की बात करना नहीं है हमको, क्योंकि हमारा कर्ता जो है एक वचन है। फिर कह रहा है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ना है, हैज बीन। मुख्य क्रिया देखिए क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के अंग्रेजी रीड, और रीड में आईएनजी लगा देते हैं, ही हैज बीन रीडिंग हो गया। अब देखिए मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लग गया, जोड़ देंगे। समय अब यहाँ पे देखना, समय 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। अब निश्चित किसको समझेंगे, किसको अनिश्चित समझेंगे, ये जानने के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए कि अगर कोई टाइम बदलता है, जैसे समय के अनुसार आपका बोलने का तरीका भी बदल जाता है, तो समझ लीजिए अनिश्चित टाइम है। जैसे अगर हमसे कोई इस टाइम पूछे कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे 1 घंटे बाद और पूछे तो हम कि कब से पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे 3 बजे से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई 1 घंटे और बाद पूछेगा तो हम बताएंगे भैया 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब हमारा टाइम जो है ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। कभी हमने 2 बताया, कभी 3 बताया, कभी 4 बताया, तो ये अनिश्चित टाइम है। और अगर ये हमसे कोई पूछे कि आप कब से पढ़ा रहे हैं और हम उसको बजे ना बता करके हम बता दें हम भैया 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, सॉरी जो पहली बार हम बताया आपको 2 घंटे से, अगर ये पूछा जाए कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए अनिश्चित टाइम है। अगर बजे पूछा जाए, अगर बजे आ गया, बजे का मतलब कोई पॉइंट फिक्स टाइम, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, इस टाइप से अगर पूछा जाए, कहा जाए, तो वहाँ पे आप लोग ये समझिए कि वहाँ पे अनिश्चित टाइम है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 घंटे से, हम मान लीजिए 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, कोई पूछेगा हमसे तो हम बताएंगे 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा और बीत जाएगा तब फिर पूछेगा तो हम कहेंगे 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे टाइम बदलता रहेगा, तो ये अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम अगर है तो हमको किसका प्रयोग करना है, फार का। तो फार लिखेंगे, फार 2 घंटे से है इसलिए 2 आवर्स, फार 2 आवर्स हो गया। अगला उदाहरण देख लेते हैं बहुवचन का। बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं, तो इसका देखिए कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन और हैव बीन लगाएंगे यहाँ पे, बहुवचन ना, हैव बीन, और प्ले में आईएनजी यहाँ भी लगेगा, प्लेइंग। अब यहाँ पे कह रहा 3 बजे से है तो सिंस लगाएंगे, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, इस टाइप से लिखेंगे। अगर बजे रहेगा तो इस टाइप से लिखेंगे। मान लीजिए कहा गया मंडे से पढ़ रहे हैं तो सिंस मंडे लिखेंगे। 2 तारीख से 2 अक्टूबर से पढ़ रहे हैं तो सिंस 2 अक्टूबर लिखेंगे। इस टाइप से लिखा जाएगा। तो आज आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बाद हम आप लोगों को पास्ट पढ़ाएंगे और फिर फ्यूचर टेंस पढ़ा करके फिर हम अपने बेस चैप्टर पर चलेंगे जो हमारे इंटर में
इंटर के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इसको हम आधार के रूप में आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जब आएगा तभी आगे के सारे कुछ आएंगे, नहीं तो कुछ आएगा नहीं। कितना भी आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो आएगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन का जो घंटी का निशान रहता है उसको भी टच कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जैसे हम अगला क्लास पढ़ाएंगे वैसे आप लोगों को मोबाइल सेट पे सूचना उसकी पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन, तो आप लोग तुरंत देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें कुछ आप लोगों का जाना नहीं है, ना तो कुछ नुकसान होना है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलते हैं पास्ट टेंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।